सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी संस्कृत खंड के प्रमुख श्लोकों का हिंदी में अनुवाद के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है मरणम मंगलम यत्र विभूतिस्त विभूषणम कोपिनम यत्र कोशेयम सा काशी केन मियते। पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। मरणम मंगलम यत्र माने जहाँ, मरणम माने मरना भी, मंगलम माने मंगलकारी, जहाँ मरना भी मंगलकारी समझा जाता है। विभूषित विभूषणम, विभूषित माने राख या भभूत, विभूषण माने वस्त्र, जहाँ पर भभूत भी वस्त्र है। कोपीनम यत्र कोशेयम, जहाँ कोपीनम माने लंगोटी, यत्र माने जहाँ, कोशेयम माने रेशमी, जहाँ लंगोटी भी रेशमी वस्त्र है। सा काशी वह काशी, केन मियते किससे मापी जा सकती है, या कह सकते हैं उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। दोबारा देखेंगे इसका अर्थ। जहाँ मरना मंगलकारी समझा जाता है और जहाँ बहुत भी वस्त्र है और जहाँ लंगोटी रेशमी वस्त्र है, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। श्लोक नंबर 2 है बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। तो इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय। बंधनम माने बंधन हो, मरणम माने मरण हो, वापी माने अथवा, यानी बंधन हो या मरण हो, अथवा जय हो, जय वापी यानी जीत हो, वापी अथवा पराजय माने हार हो। उभयत्र यानी दोनों ही अवस्था में, समयो माने समान, वीर माने वीर पुरुष, दोनों ही अवस्था में वीर पुरुष समान रहता है। वीर भावो ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। अब पूरे का अर्थ देखेंगे। बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही स्थितियों में वीर पुरुष समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। श्लोक नंबर 3 है अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित ए मुखे स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडिता। तो पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। अपदो दूरगामी, अपदो माने बिना पैर का, दूरगामी दूर हो जाता है, च माने और, साक्षर माने अक्षरों से युक्त है, न च पंडित है और विद्वान नहीं है, यानी बिना पैर का है, अक्षरों से युक्त है, परंतु पंडित यानी विद्वान नहीं है। एमुख है माने बिना मुख का, स्फुट वक्ता यानी साफ बोलने वाला, च माने और, यो जानाति जो जानता है, स पंडिता वह विद्वान है। बिना मुख का है, साफ बोलने वाला है और जो इसे जानता है वह विद्वान है। एक बार पूरे का समझेंगे। बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है परंतु विद्वान नहीं है। बिना मुख का है
परंतु साफ बोलने वाला है। जो उसे जानता है वह विद्वान है। इस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर श्लोक नंबर 4 है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे माने सभी, भवन्तु माने हो, सुखिनः माने सुखी, सभी सुखी हों। सर्वे माने सभी, सन्तु माने हो, निरामया माने निरोगी यानी रोग रहित, सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, भद्राणि माने कल्याण, पश्यन्तु माने देखें यानी कल्याण को देखें या कल्याण हो। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, माँ माने नहीं, कश्चित् माने कोई, दुर्भाग् भवेत् भाग का भागी यानी दुख का भागी न हो, यानी सभी सुखी हों, सब रोग रहित हों, सभी कल्याण को देखें और कोई दुख का भागी न बने। श्लोक नंबर 5 है, किम्नो हित्वा प्रियो भवति किन्नो हित्वा शोचति किम्नो हित्वार्थवान् भवति किन्नो हित्वा सुखी भवेत्। तो पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। किन्नु हित्वा प्रियो भवति, किम्नु माने क्या, हित्वा माने त्याग कर, प्रिय भवति प्रिय हो जाता है, यानी मनुष्य क्या त्याग कर या क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है। किन्नु हित्वा न सोचती, और क्या छोड़कर शौक नहीं करता। किम्नु हित्वार्थवान, क्या त्याग कर धनवान हो जाता है। किन्नु हित्वा सुखी भवेत्, और क्या त्याग कर या क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। एक बार पूरे का अर्थ समझेंगे। यानी मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, क्या छोड़कर शौक नहीं करता, क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, और मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। और इसके बाद श्लोक है, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। मानम माने अभिमान या अहंकार, हित्वा माने त्याग कर, प्रिय भवति प्रिय हो जाता है, यानी मनुष्य अहंकार को त्याग कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न शोचति, और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। कामम हित्वार्थवान भवति, और काम को यानी कामना या इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और मनुष्य लोभ को त्याग कर सुखी हो जाता है। एक बार पूरे का समझेंगे। मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य यानी इच्छा या कह सकते हैं कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, और लोभ को छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और आज का प्रश्न रहेगा हमारा कि बिना पैर का है परंतु साफ बोलने वाला है, अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, जो उसे जानता है
वह विद्वान है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, यानी वह क्या वस्तु है जो बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, जो उसे जानता है वह विद्वान है। ये आपका श्लोक है, एक पहली टाइप है, यानी पहली पूछी गई है इसमें। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और जिन्हें नहीं पता है इसका आंसर, उन्हें इसका आंसर अगले वीडियो में मिल जाएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।